बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम उर्दू जमात चहारम पढ़ रहे हैं और इसमें हमारा जो सबक है उसका उन्वान है सब्ज हिलाली परचम। दरसी किताब का 8वां सबक, जिसको हमने आज 5वें हिस्से में पढ़ना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि वो कौन सा हासिल ताल्लुम है जिस पे हम आज काम करेंगे और उसको सीखेंगे। आज आप सीखने जा रहे हैं किसी तकरीब या नुमाइश को देखकर उसकी किसी मखसूस सरगर्मी पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार कर सकें। रोजाना की तरह हम सबसे पहले बात करेंगे सबक के इस्लामी नुक्ता नजर पर। अच्छी बात या खामोशी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि अच्छी बात कहे या खामोश रहे। यानी अल्लाह और क़यामत के दिन पर जिस शख्स का ईमान है, यकीन है, उसे चाहिए कि अगर वो बात करे तो अच्छी बात करे, वरना खामोशी बेहतर है, बजाय इसके कि आप कोई ऐसी बात करें जिससे कोई अच्छे मानी और मफहूम ना जाहिर हो रहे हो, किसी की दिल आज़ारी हो रही हो, या हर वो बात जो मनफी मानी और मनफी पहलू रखती हो, तो उससे खामोशी को बेहतर करार दिया गया। जल्दी से दोहराई कीजिए और बताइए कि पाकिस्तान के परचम का डिज़ाइन किसने तैयार किया था। आपने इसको सबक के दौरान में पढ़ लिया है। मतन में हमने पढ़ा कि हमारा परचम, पाकिस्तानी परचम, किसने डिजाइन किया था और कौन से मुल्क का परचम कभी भी सरनिगून नहीं किया जाता और क्यों नहीं किया जाता। ये और इसी तरह के दीगर सवालात के जवाबात वीडियो को रोकते हुए अपनी मुअल्लिमा को दीजिए, फिर हम अपने सबक को अगले हिस्से में पढ़ेंगे। जी यकीनन दोहराई तो आप लोगों ने कर ली होगी। हमने आज क्या काम करना है, आप मुझे बता सकते हैं कि क्या आपने कभी परचम कुशाई की तकरीब देखी है? किसी भी जगह पे आपके स्कूल में हो रही हो, कहीं आपको जाने का, कभी बॉर्डर पे जाने का मौका मिला हो, तो आप में से शायद कोई बच्चा गया हो जिसने देखा हो कि मगरिब के वक्त से पहले असर और मगरिब के दरमियान में पाकिस्तानी परचम जो है उसको उतारा जाता है और सुबह जिस वक्त उसको लहराया जाता है। तो आपने अगर कोई ऐसी तकरीब देखी हो और तो उसका बताना है, और आपने ये भी बताना है कि आपने वो तकरीब कहाँ देखी और उसमें क्या क्या कुछ देखा। यानी अगर अपने स्कूल में देखी, किसी कॉलेज में देखी, कहीं और टेलीविजन पर देखी, तो आपने उस तकरीब को किस मौके पर देखा और उसमें क्या क्या कुछ देखा। वीडियो को रोकिए और जल्दी से इन सवालात के जवाब दीजिए। जी तो आज हमने सबक का बाकी मतन पढ़ना है जो कल रह गया था, और उसकी मश्क जो है उसमें दिए गए सवालात और उसकी सरगर्मियां मुकम्मल करनी। ठीक है, किताबें खोल के सामने रखिए, मैं इसकी बुलंद खानी करूंगी और आप मेरे साथ गौर से सुनेंगे। खास मौक़ों पर परचम कुशाई की तकारीब मुनक्किद की जाती हैं, जैसे यौम आज़ादी, यौम दिफा और विलादत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह वगैरह। 14 अगस्त को कौमी यौम आज़ादी का जश्न जोश व खरोश से मनाती, पूरी कौम यौम आज़ादी का जश्न जोश व खरोश से मनाती है। अहम सरकारी इमारतों, स्कूलों और घरों पर कौमी परचम लहराए जाते हैं। घरों, शाहराहों, मोहल्ले और गलियों को कौमी परचम वाली झंडियों से सजाया जाता है। यूं तो कौमी परचम हमेशा सर बुलंद रखा जाता है, लेकिन किसी अजीम शख्सियत की वफात पर या मुल्क में खुदा न खास्ता कोई बड़ा हादसा रूनुमा हो जाए तो परचम को सरनिगूं कर दिया जाता है। अजीज तलबा, हम सब अपने मुल्क से बहुत प्यार करते हैं। हमें चाहिए कि अपने मुल्क के परचम को सर बुलंद रखने के लिए ऐसे काम करें कि इसको तमाम आलम में इज्जत दिलवाई जा सके। बैरून मुल्क सफर के दौरान में, हज, उम्रा के मौका पर, खेलों के मैदान में ये परचम हमारी पहचान है। हम इस परचम को सरबुलंद रखने के लिए किसी भी किस्म की कुर्बानी से दरेक नहीं करना चाहिए, इसलिए कि जिंदा कौमें अपने कौमी परचम की बेहुरमती कभी नहीं होने देती, चाहे वो एक झंडी या छोटा मामूली सा निशान ही क्यों ना हो। सबक मुकम्मल हो गया। बहुत सी अहम बातें जो आपने इससे सीखी, अब यकीनन उन पे आपने अमल भी करना है। इनफरादी सरगर्मी करेंगे। जश्न आज़ादी के मौका पर आप किस किस जगह अपने परचम की बेहुरमती देखते हैं? हकीकी जिंदगी से जुड़ा हुआ एक सवाल। आप में से सब बच्चे ये चीज देखते हैं, देखी होगी पिछले साल, हो सकता है कि आपके जहन में हो। आप इस पर कैसे काबू पा सकते हैं? हर बच्चा अपनी तजवीज लिखे, 1, 2 या 3 अपनी कॉपी पर, कि जब 14 अगस्त के मौके पर कौमी परचम, हमारा जो परचम है उसके जो छोटी छोटी झंडियां बनाई जाती हैं, परचम लगाए जाते हैं, किस किस तरह से उनकी बेहुरमती होती है और आप उसको कैसे रोक सकते हैं। वीडियो को रोकिए और इस सरगर्मी को कीजिए। जी, इनफरादी सरगर्मी के बाद हम करेंगे ग्रोही सरगर्मी। और ग्रोही सरगर्मी है कि आपकी जमात जो है उसको 4 ग्रोहों में आपकी मुअल्लिमा तकसीम करें। हर ग्रोह पाकिस्तान का परचम बनाए, लेकिन सबका अंदाज मुख्तलिफ हो। मुख्तलिफ से मतलब
کچھ بچے خوبصورت انداز میں اس کا خاکہ بنائیں اور اس میں مختلف رنگ بھریں، جیسے مارکر سے بھر سکتے ہیں آپ کے پاس اچھے والی پینسل ہے اس سے کریں۔ ایک گروہ ایسا کرے کہ وہ چھوٹے چھوٹے سبز رنگ کے اور سفید رنگ کے جو کاغذ ہوتے ہیں، جو شیٹس ہوتی ہیں، ان کو پھاڑے اور کولاج میں بنائے، یعنی ان کو مکس کر کے ایک خوبصورت جھنڈا بنائے۔ اسی طرح آپ پینٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ کے پاس اور جو جماعت میں چیزیں موجود ہیں ان سے بنا سکتے ہیں۔ آپ خوبصورت رنگ کے جو سیپیاں ہوتی ہیں ان کو سبز رنگ کریں، اس سے بنا سکتے ہیں۔ 4 گروہ میں کام کرنا ہے اور چاروں گروہوں نے کمپیوٹر شیٹ پر الگ الگ انداز میں، منفرد انداز میں قومی پرچم بنانا ہے، اور یہ سرگرمی آپ نے ابھی جماعت میں کرنی ہے۔ جی تو یقیناً گروہی سرگرمی مکمل ہو گئی ہوگی۔ ہم کریں گے مشق کا آپ کا پڑھنا، سننا اور بولنا کے سوالات ہیں جن کے جواب آپ نے زبانی دینے ہیں اور ابھی جماعت میں دینے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کا درست جواب کے انتخاب والے سوال کا جزء نمبر 7 اور 8 ہے جس کو آپ نے مکمل کرنا ہے۔ اپنی کتاب پر مکمل کر لیجئے اور مختصر جوابات لکھنے کی ذیل میں آپ نے سوال نمبر 4 اس کو لکھنا ہے۔ کوشش کریں کہ اس سوال کو آپ گھر کے کام میں شامل کر لیں تاکہ آپ تفصیل سے اور اچھے انداز میں خوشخط لکھائی میں لکھ سکیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس ورک شیٹ ہے جس میں کچھ سوالات دیے گئے ہیں، وہ آپ نے کرنے ہیں، اور ایک ہے قومی پرچم کی عزت اور تکریم کے آداب آپ نے تحریر کر کے لانے۔ ورک شیٹ بھی آپ کے گھر کا کام کا حصہ ہوگی۔ آج ہمارا یہ سبق جو درسی کتاب کا 8واں سبق تھا وہ مکمل ہوا۔ کل ہم اپنے اگلے سبق کے ساتھ پھر ملیں گے، اس وقت تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔